हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स और पीआरटी म्यूजिक का इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है, डेट बताई जा चुकी है। तो आई होप हम लोगों को भी जल्दी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन प्लीज़ अब आप लोग मुझसे ये मत पूछिएगा कमेंट्स में कि रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें पेशेंस रखना होता है। अभी हमारा काम है इंटरव्यू की तैयारी करना, और जैसा कि हमें पता चल चुका है कि अब रिजल्ट आ रहे हैं तो हमारे पास भी नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट नंबर हमारा भी लग सकता है। तो हम लोगों को अपनी तैयारी और जोर शोर से बढ़ा देनी चाहिए। तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि रेदर देन ये जानने की जगह कि अब रिजल्ट कब आएगा, क्या मैरिज जाएगी, ये अच्छा होगा कि आप अपनी तैयारी को और स्पीड से कर दें। तो आप सभी को फिर से अगेन ऑल द बेस्ट। अब हम लोग अपनी एक नई सीरीज लेके आएंगे वीडियो की, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश का तो आप लोगों को पढ़ना आसान हो गया है बुक्स का, और आप लोगों ने मुझे लगता है डेमोस तैयार भी कर लिए होंगे लैंग्वेज को लेकर, जिसमें कविता कोई कहानी ले लिया होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं मैथ्स की, क्योंकि मैं ज़्यादातर कमेंट्स ये देख रही हूँ कि हमें मैथ्स में क्लैरिटी नहीं हो रही है, क्या पढ़ाना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है उसे ही समझना अपने आप में एक कह लीजिए एक सबसे बड़ा मुश्किल जो टास्क है वो यही है। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक को समझ जाएंगे मैथ्स की, तो आपके लिए आसान रहेगा कि आप बच्चों को क्या क्या कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, क्या हमारे एलओज मतलब लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो दिया भी था लर्निंग आउटकम का, और अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा मैथ्स का जो लर्निंग आउटकम है उसमें वही चीज़ें हैं जो मैथ्स के चैप्टर्स हैं। अगर मैथ्स में बच्चों को नंबर पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पे लर्निंग आउटकम में नंबर भी उसमें दिया गया है कि एबल टू रिकॉग्नाइज द नंबर्स, एबल टू राइट द नंबर्स अप टू 999, लाइक इस तरह से टीएलओज बना के दिए गए हैं। हालांकि उस लर्निंग आउटकम्स में या सीखने के प्रतिफल में वहाँ पे बस मेंशन नहीं है वो कौन से चैप्टर का है, लेकिन आप लोग वहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे क्लास 2 के बच्चों के मतलब चैप्टर में जब शेप्स आया है मैथ्स में, तो वहाँ पे दिया गया है एबल टू आइडेंटिफाई 2D एंड 3D शेप्स एंड एबल टू डिस्क्राइब अबाउट द शेप्स। तो वहाँ पे कौन लर्निंग आउटकम आया है, तो आप लोगों को लर्निंग आउटकम बनाने में मेहनत नहीं करनी होगी। और जो मैंने आपको लर्निंग आउटकम दिए हैं उसी में से आज जो मैं चैप्टर लेने वाली हूँ उसमें से जो लर्निंग आउटकम है वो भी मैंने वहीं से ही निकाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जब भी आप चैप्टर देख रहे हैं मैथ्स का तो आपको क्या लर्निंग आउटकम रहेंगे, ये आपको अपना हिंट मिल जाएगा लर्निंग आउटकम वाली वीडियो में जो मैंने लर्निंग आउटकम दिए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मैथ्स के जो चैप्टर्स रहेंगे उस पर मैं टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी उस पर अपनी तरफ से भी पॉइंट्स ऐड करिएगा, उसे और बेस्ट बनाइएगा, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिकनेस। तो यूनिकनेस होनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा मेरे से और उसमें अपने अपने यूनिक आइडियाज़ भी आप ऐड करिएगा। इससे आपकी एक अलग पहचान वहाँ पे उभर कर आएगी, और आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ये इसमें मेरी भी एक क्रिएटिविटी शामिल है। तो देखिए, जो मैथ्स की बुक होती है उसे आपने कैसे देखना है, आपने ना मैथ्स की बुक में कंपैरिजन करते जाना है। जैसे क्लास 1 में भी बच्चा नंबर्स पढ़ता है, क्लास 2 में भी नंबर बच्चा देख रहा है, क्लास 1 में भी बच्चा पैटर्न पढ़ता है, क्लास 2 में भी बच्चा पैटर्न देखता है, क्लास 1 में भी बच्चा आपका एडिशन देखता है, क्लास 2 में भी बच्चा एडिशन देख रहा है। तो वो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, लेवल का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में जैसा कि हम जानते हैं सेम ही टॉपिक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आपका नंबर सिस्टम, पैटर्न, शेप्स, आपका जो वोकैबुलरी है ना, तो वो सब कुछ सेम ही चलेगा। आपका फ्रैक्शन, आपका एरिया, पैरीमीटर, आपका उसके अलावा आपकी सिमिट्री है, आपका एलसीएम, एचसीएम, तो ये सब सेम ही टॉपिक चलते रहते हैं मैथ्स में, जैसा कि हमने अपर क्लासेस में भी पढ़ा है, बस लेवल बदल जाता है। तो आपको क्या करना है कि मैथ्स की बुक को एक साथ लेके बैठना है। अगर आप क्लास 1 और क्लास 2 की एक साथ लेके बैठिए, आपको पता चलेगा अच्छा इसमें भी नंबर सिस्टम है, इसमें भी है। तो आप जब अपना डेमो तैयार कर रहे होंगे ना, तो कुछ आइडियाज आपको 2 वाली बुक से भी मिल जाएंगे और कुछ आइडियाज 1 वाली बुक से मिल जाएंगे। तो जब वो क्लास 1-2 को पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो वो अप्रॉक्स आप सेम चीज़ें ही वहाँ पे रख सकते हो, लेकिन इससे आपको एक टॉपिक पे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मिल जाएगी। ऐसे ही आप 4, 5, 3, 4 में भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इसी तरह से मैथ्स की बुक को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैथ्स की बुक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स की बुक में डायरेक्ट चीज़ें नहीं मिलेंगी। कोई कविता नहीं है जिसे हमने सीधा ही बच्चों को पढ़ के सुना दिया एक्शन के साथ। यहाँ पर क्या है कि पहले आइडियाज सारे हैं, एग्जाम्पल भर भर के हैं,
आपको कहीं से भी एग्जाम्पल नहीं ढूंढने, कहीं से भी आइडियाज़ नहीं, इतना सर्च नहीं करना है। बस अगर आप बुक में दिए हुए आइडियाज़ को, एग्जाम्पल को एक वेल या सुटेबल पैटर्न में अरेंज कर लोगे ना, सीक्वेंस में अरेंज कर लोगे, तो आपकी मैथ्स की बुक के सारे टॉपिक्स अपने आप कवर हो जाएंगे और आप लोग मुझसे भी अच्छा डेमो के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चैप्टर का हिंट देने वाली हूँ, आगे के भी चैप्टर के वीडियोस बनाऊंगी और आप देखेंगे कि मैंने उसी बुक्स जो मैथ्स के चैप्टर में से ही सारे आइडियाज़ को निकाल के बस एक सीक्वेंस से अरेंज कर दिया है ताकि बच्चों को ईजी वे में वो चीज़ समझ आ जाए, और यही हमारा काम है। तो जैसे कि अब हम जो हम आज का टॉपिक ले रहे हैं वो है शेप्स और एंगल्स, क्लास 5 की बुक का चैप्टर है। तो यानी कि हमें शेप्स और एंगल्स के नाम से तो समझ भी आ गया है कि बच्चों को शेप्स बतानी है और एंगल्स बताना है। लेकिन जैसे अगला चैप्टर है वो है हाउ मेनी स्क्वायर्स, लेकिन हाउ मेनी स्क्वायर्स में नाम डिफिकल्ट दे रखा है। जैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है फिश टेल, है ना, तो वो नाम अलग है लेकिन उसका हमें कॉन्सेप्ट निकालना है वहाँ से बाहर। तो जैसे हाउ मेनी स्क्वायर्स से बच्चा एरिया की तरफ जा रहा है, एरिया को पहचानेगा, वहाँ से एरिया फाइंड आउट करना सीखेगा, इरेगुलर शेप्स का भी। तो वो उसके बाद सीधा 11th वाले चैप्टर में आएंगे, फिर वो एरिया और पेरीमीटर, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का निकालना सीख रहा है ना, फॉर्मूला भी यूज करना सीख रहा है, बनाना सीख रहा है फॉर्मूला, तो वो लेवल बढ़ जाएगा उसका। तो एक्टिविटीज़ आपको सारी बुक में से ही मिलेंगी, आप जितने लेवल तक ले जाना चाहें उस लेवल तक की आपको एक्टिविटीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं शेप्स और एंगल्स। अब क्लास 2 में भी शेप्स है, अगर आप क्लास 1-2 के बच्चों को शेप्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसका वीडियो मेरी NCERT मैथ्स डेमो वाली वीडियो में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें पोएम से सिखाना है, जैसे मैंने बच्चों को कैप मंगवाई है ना, उनको कॉपीज़ वगैरह उनकी देखी मतलब मंगवाई, उनसे शेप्स की बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करवाई, फिर उनको मैंने शेप्स बताया, तो बच्चों को पोएम के साथ मज़ा आया। लेकिन जब क्लास 5 में आप पढ़ा रहे हैं तो वो पोएम से बस आप रिकैप ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें उनको नॉलेज देनी होगी। तो अब हम लोग उस लेवल पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर को आप लोग कैसे इंट्रोड्यूस करोगे और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप इसमें करा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मैथ्स के चैप्टर की एक्टिविटीज़ बता दीजिए, तो वो धीरे धीरे करके आपको ये वाली वीडियोस मिलेंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप लोग जब NCERT उठाएंगे तो आई होप आप लोग इवन मुझसे भी अच्छे डेमोस प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो शेप एंड एंगल। सो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा जो बोर्ड है वो छोटा है साइज़ में, आपको वहाँ पे बड़ा बोर्ड मिलेगा, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लग सकती हैं। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पे तो आपको बड़ा बोर्ड मिलेगा तो आप लोग इसे थोड़ा खुला खुला लिख सकते हैं, तो वो चीज़ें सुंदर लगेंगी। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, और मैंने सब टॉपिक छोड़ दिया है क्योंकि मेरा सब टॉपिक ही एंगल है, तो मैंने बच्चों को वहाँ पे शेप्स के साथ एंगल नहीं लिखा है। जब मैं वहाँ पे अभी एंगल इंट्रोड्यूस करूँगी देन आई विल राइट एंगल। यहाँ देखिए राइट साइड पे मैंने डे लिखा है और एलोज लिखे हैं, लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। तो ये वाले लर्निंग आउटकम, मेरी जो लर्निंग आउटकम वाली वीडियो है वहाँ पे जो क्लास 5 का मैथ्स का जो मैंने आपको वहाँ पे शो किया था, ये उसी से रिलेट है और ये मुझे वहीं पे मिल गए। बस ये चैप्टर वाइज नहीं दिए थे, लेकिन आप देखिए ये बिल्कुल सूट कर रहे हैं हमारे चैप्टर को। एबल टू एक्सप्लोर आइडिया ऑफ एंगल, सबसे पहले बच्चा एंगल का आइडिया एक्सप्लोर करेगा। एबल टू आइडेंटिफाई एंगल्स फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट, बच्चा हमें एंगल्स बताएगा कि देखो मैम यहाँ पर एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। क्लासीफाई एंगल इनटू एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। तो एक क्लास में बस हम तीन ही ये एलोज लेके चल रहे हैं, तो इसको हम लोग करेंगे एक्टिविटीज़ के द्वारा। सबसे पहले कोई भी बच्चे की कॉपी उठा लीजिएगा, बर्थडे कैप ले जाइएगा, एक चॉक बॉक्स ले जाइएगा या लूडो का डाइस ले जाइएगा, फिर आप बच्चों को खड़ा करके पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास इंटरव्यू में ले जाने का ऑप्शन नहीं होता है ना, तो आप सीधा पूछ सकते हैं इशारा करते हुए वहाँ पे कि अच्छा कैन यू टेल मी व्हाट इज़ दिस शेप, येस व्हाट इज़ दिस शेप। तो बच्चा बोलेगा रेक्टेंगल, तो अगर वो नहीं बोलते हैं तो आप खुद से बोल दीजिएगा येस यू आर राइट इट्स रेक्टेंगल, वेरी गुड, एंड व्हाट इज़ दिस शेप, मैम दिस इज ट्रायंगल। तो अगर उन्होंने इंटरव्यू ने आंसर दे दिया तो ठीक है, वरना आप अपने आप से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो येस, तो आपने इस तरह से बच्चों को रिस्पॉन्स दिया, येस वेरी गुड, यू हैव रिमेंबर्ड ऑल द थिंग्स यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस, क्या बात है। तो इस तरह से आपने बच्चों को एक जस्ट रिकैप ले लिया कि बच्चे शेप्स के बारे में जानते हैं। तो आपने फिर एक बच्चे से पूछा अच्छा टेल मी हाउ मेनी साइड्स इन दिस शेप, तो बच्चा बोलेगा येस 4 साइड्स बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगल। बस इस तरह से अब आप यहाँ पूछेंगे अच्छा यू विल काउंट हाउ मेनी साइड्स इन दिस शेप, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड 6 साइड्स, and how many sides in this shape, 1 2 3 4 5 6, and how many sides in this shape, 1 2 3 4 5 6, क्या बात है।
ऑल द शेप्स हैव 6 साइड्स। अब बच्चा बोलता जा रहा है, अगर इंटरव्यूअर आंसर देंगे तो आप ऐसे साइड बाय साइड आंसर लिखते जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिखते जाइएगा, लेकिन खड़े आपको 45 डिग्री के एंगल पे होना है बोर्ड से, ताकि वो आपको सामने देख सके, ठीक है। तो इस तरह से आपने पूछा, तो इतना जब आप बच्चों से पूछ लेंगे, इस तरह का बोर्ड आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हम आप इंटरव्यू में ये सब चीज़ें लेके तो जा नहीं सकेंगे, है ना, इसलिए मैंने आपको ड्रॉ करने का ऑप्शन बता दिया, क्योंकि ये वहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्लास में जाएंगे तो बच्चों को ये शेप दिखा दिखा के पूछेंगे, क्योंकि कॉन्क्रीट चीज़ों में से इंटरेस्ट आता है बच्चे को क्लास में। फिर उसके बाद आपने बोला साइड्स का पूछा, फिर यहाँ पर भी आप साइड्स पे आ गए, आपने पूछा हाउ मेनी साइड्स, लाइक पूछ के लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से अब आपका चैप्टर को आपने इंट्रोड्यूस करना है। तो अब आप बच्चे से पूछेंगे, बच्चों all the shapes have same sides, 6 number of sides, but I have a doubt. If all the shapes have same number of sides, then why do these shapes look different? I am not able to find. Can anybody help me? Yes, who will help me? Who want to help me? Yes, very good. You will tell me why these shapes are looking different? लाइक इस तरह से बच्चों से आपने इस पे पूछना स्टार्ट करना है, ठीक है, कि ये जो शेप्स हैं उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है, लेकिन ये तो अलग अलग दिख रही हैं, वाई डू ऑल द शेप्स लुक डिफरेंट। तो बच्चों से आपने इस तरह से क्वेश्चन को पूछना है। तो बच्चे कुछ भी आंसर दे सकते हैं, है ना, बच्चे बोलेंगे उसे तोड़ मोड़ के रख दिया गया है, वो वहाँ पे कुछ भी आंसर आपको दे सकते हैं। तो यहीं से अब हमें उसे अपने सब टॉपिक की तरफ लेते हुए जाना है। तो अगर इंटरव्यूअर किसी भी तरह का आंसर नहीं देते हैं तो आप सीधा बोलना शुरू करो, यहाँ पे ऐसा कुछ तो है जो हमारी शेप्स को बदल रहा है, सोचो क्या है वो। देयर इज समथिंग हेयर विच डिटरमाइंस दीज शेप्स, व्हाट इज इट, ट्राई टू फाइंड आउट। ऐसा इसमें क्या है, अगर साइड होती तो साइड तो सब में सेम है, यानी साइड के अलावा कुछ और है जो हमारी इन शेप्स को बदल रहा है। तो अब अगर बच्चे ने उन्होंने जानबूझ के बोल दिया कि एंगल, तो आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि हमारा टॉपिक है ये। अगर उन्होंने नहीं बोला तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम जानते हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, कि वो क्या है जो इन शेप्स को चेंज कर रहा है। एंड दिस इज, और जैसे ही आपने बोला एंड दिस इज एंगल, तो जब आपने बच्चों को वहाँ पे बोल भी रहे हैं एंगल और साइड बाय साइड लिख भी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन रहेगा। तो अब आप बच्चों को बताओगे कि जब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया एंगल, तो ये एंगल है क्या, व्हाट इज दिस एंगल। स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड केयरफुली। These are the two sides of the rectangle. Where two sides meet, this is called corner that we have studied. और यहीं पर वो एंगल बनेगा। In this figure you can also see in this shape this side and this side. So this is the angle. So when two sides meet, so the corner point make the angle. So you can make angle like this, angle like this. So this is called the angle. तो चलिए, can you find angles in our classroom? जल्दी से मुझे बताइए, can you find angles in the material available in the classroom? जब आप लोग बोर्ड पे लिखते हैं, तो अगर आप इस साइड से लिख रहे हैं तो आपको इसी तरह से खड़े होना है जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ताकि आपका ध्यान पीछे भी हो और आगे भी हो। अगर आपने पूरी तरह टर्न कर लिया तो वो सही आपकी पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन नहीं रहेगी बोर्ड के सामने। तो अब आपने बच्चों से ये पूछा, बच्चों को एंगल थोड़ा बहुत समझ आया। अब आपने पूछा कि उन्हें बताइए हमें क्लासरूम में कहाँ आपको एंगल्स दिख रहे हैं, ढूंढिए जल्दी से, फाइंड आउट। लाइक इस तरह से आपने थोड़ा सा क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन से। चलिए लेट्स फाइंड आउट, हु विल फाइंड फर्स्ट, लेट्स सी। यस, अब अगर बच्चे ने नहीं, वो तो नहीं बताएंगे, अगर उन्होंने बता दिया तो ठीक है, वरना आप इशारा करते हुए बोलेंगे यस यू आर राइट, लुक एट द विंडो। बच्चों के विंडो में जो स्क्वायर शेप के बने होते हैं स्कूल में एंगल्स, वहाँ पे एंगल्स दिखता है। और अगर बच्चा फिर नहीं बता पा रहा है तो आपने डोर को इस तरह से खोल के दिखाना है बच्चों को, कि बच्चों को वहाँ पे एंगल दिखे। तो ये मेरी क्लासरूम का डोर नहीं है, इसलिए आपको पूरा क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, तो आप बच्चे को चौक से बिठाइए। सपोज आपने डोर इतना खोला तो आपने बच्चों से यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कराया और इसे 1 लिखवा दिया, ठीक है। फिर जब आपने इतना खोला तो आपने इसे ऐसे करके 2 लिखवा दिया, ठीक
ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों को एंगल बताओगे, यहाँ पे एक लाइन होगी क्योंकि उनकी वो होती है आगे, तो इस तरह से आपने बच्चों को एंगल बताए, बच्चा इसमें एंगल ढूंढ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एंगल आप और भी दिखा सकते हैं, आप 2 बड़े-बड़े स्केल लेके जा सकते हैं, वुडन स्केल या स्टील के स्केल, उसे रख के वहाँ पे आप बच्चों को एंगल दिखा सकते हैं, ठीक है। लाइक इस तरह से आप उसे स्केल को हम ऐसे रख रहे हैं, फिर ऐसे लेके जा रहे हैं, तो वो बच्चा एंगल फाइंड आउट करेगा। चौक से आप आके उसे एंगल ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हो, आपने 2 स्केल रखे, फिर आप अपनी आर्म्स के थ्रू ऐसे एंगल्स बता सकते हो बच्चों को, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ें देख पाएगा कि हमारी बॉडी भी एंगल बना सकती है ना। तो इस तरह से बच्चों को आप एंगल के एग्जाम्पल की ओर ले गए। मैं ये वीडियो धीरे धीरे बना रही हूँ क्योंकि मैं इसमें आपको समझा भी रही हूँ, लेकिन जब अभी आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम कम हो जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे तो बुक में एक मैच स्टिक वाली एक्टिविटी है, तो आप बच्चों से मैच स्टिक्स मंगवा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बच्चों से अब ना वो पूरी हम तरह से माचिस की डिब्बी और नहीं मंगवाते हैं, तो उसकी जगह आप बोलेगा आइसक्रीम स्टिक्स, ठीक है। तो बच्चों से बोलेगा कि बेटा आप लोग आइसक्रीम स्टिक्स लेके आइए, वो जो स्टेट वाली आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं। अब आप बोलेंगे कि जैसे आपने तो बहुत सारे एंगल बनाना देख, आपने बहुत यू हैव फाउंड सो मैनी एंगल्स इन द क्लासरूम, सो नाउ यू विल मेक एंगल्स विद द हेल्प ऑफ दीज स्टिक्स। तो अब बच्चे स्टिक्स को रख रख के एंगल बनाएंगे। जैसे किसी ने छोटी सी ऐसे 2 स्टिक्स रखी तो उसका एक एंगल बना, थोड़ा उसने और ब्रॉड करके रखा तो दूसरा एंगल बना। तो बच्चे स्टिक्स को रख रख के ऐसे एंगल्स बनाएंगे क्लासरूम में। सबके पास स्टिक्स होगी, तो ये इंडिविजुअल एक्टिविटी हो गई, बच्चा अपने आप से देख रहा है और उसे जब आप बच्चे रख के बना रहे हैं, जैसे बच्चे ने कॉपी के ऊपर ऐसे 2 स्टिक्स रखी तो उसने उसे वहाँ पे ऐसे फाइंड आउट किया और वो पेस्ट कर दिया उसने, तो वो एक एंगल बन गया। दूसरी शीट पे उसने अगर एंगल इस तरह से रख दिया तो वो ऐसे वाला एंगल ड्रॉ हो गया, तो बच्चे पेंसिल से उस एंगल को ड्रॉ भी करेंगे। तो ये बच्चे का ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया कि वो एंगल्स को बना रहा है। इससे बच्चा ये देखेगा कि ऑल द एंगल्स आर नॉट सेम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब जो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो बच्चे एंगल्स बना रहे हैं इस तरह से, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ करा रहे हैं तो हमारे माइंड में ऑब्जेक्टिव क्लियर है। तो जब आप बच्चे ऐसे ऐसे करके एंगल्स बना रहे हैं, अब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा you have made so beautiful angles, so now tell me all the angles are same, all the angles are same, चलिए tell me yes or no, no, all the angles are not same। अगर एंगल सेम ही नहीं है तो क्या सबको ही एंगल बोल दे? जब एंगल सेम नहीं है तो उनका नाम भी सेम नहीं होगा, है ना। जैसे आप सेम नहीं हो तो आपके नेम्स भी अलग अलग हैं, अब एंगल्स अलग अलग बन रहे हैं तो उनका नेम भी अलग अलग होगा। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट एंगल्स। सो आर यू रेडी? तो इस तरह से अब हम बच्चों को मूव करा रहे हैं अपने टाइप्स ऑफ एंगल्स की तरफ, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स के लिए बच्चों को आप एक योगासन से कराओगे प्रैक्टिस। कैसे कराओगे? आप सभी को पश्चिमोत्तानासन तो आता होगा, मैं आपको चलिए अब जब मैच स्टिक से बच्चे ने एक्टिविटी करी, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे बच्चा अपनी कॉपी में या एक पेपर पे 2 मैच स्टिक्स को ऐसे चिपकाता है तो उसका एंगल ऐसे बनता है। एक बच्चे ने ऐसे चिपकाया स्टिक्स को तो उसका एंगल ऐसे बना, एक बच्चे ने ऐसे चिपकाया तो उसका एंगल ऐसे बना। तो ये बच्चे पेस्ट कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को ओरली ही बताना है कि बच्चे वेरी गुड, आपने ऐसे बनाया, अरे आपने ऐसे बनाया, क्या बात है, आपने तो बड़ी सुंदर सुंदर एक्टिविटी कर दी। क्योंकि वहाँ तो बच्चे क्लासरूम में नहीं कर रहे होंगे, तो आपको ये बोर्ड पे साइड में, क्योंकि अभी यहाँ पे जगह नहीं है, आपके पास यहाँ पे और स्पेस होगा, तो जब बच्चा एक्टिविटी कर रहा होगा तो आप बोलेंगे अरे वाह, अरे आपने तो इस तरह से बनाया, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंगल, और आपका तो एंगल बहुत सुंदर है, अरे आपका एंगल तो इन दोनों के एंगल से बड़ा है, क्या बात है, आपने सबने बहुत सुंदर सुंदर एंगल्स बनाए। तो अच्छा देखो, ऑल द एंगल्स आर सेम, जो मैं बोल रही थी, तो आपने बोर्ड पे ही उन्हें बताना है इंटरव्यूअर को, ऑल द एंगल्स आर सेम, नो 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 नो, ऑल द एंगल्स आर नॉट सेम। तो अगर एंगल सेम नहीं है तो क्या हम इन सबको एंगल एंगल बोल दें? नहीं। लाइक यू आर नॉट सेम तो योर नेम्स आर डिफरेंट। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट द नेम्स। अब कोई बच्चा हो सकता है ऐसे भी बना दे, है ना। अब उसे ये नहीं पता कि उसको मार्क कैसे करना है, तो उसने ऐसे मार्क कर दिया होगा। सो लेट्स फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दीज एंगल्स। तो अब मैंने ये एक्टिविटी आपको बोर्ड पे भी बता दी है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये बोर्ड पे करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में रहें आपको, लेकिन ये बोर्ड पे करना है क्योंकि उस समय बच्चे प्रेजेंट नहीं होंगे। इस तरह से आप साइड में ड्रॉ करोगे, वहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड होता है, एक तरफ आपने सबसे पहले ये करा, दूसरी तरफ आपने ये करा, अपने बोर्ड को ऐसे बांट लीजिएगा, तीसरी तरफ आपने ये वाली एक्टिविटी करी, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ एंगल्स की तरफ। तो अब आपको क्या करना है, चलो भाई सारे बच्चे जल्दी से रेडी हो जाओ मेरे साथ, अब हम योगा करने वाले हैं। तैयार हो योगा करने के लिए? तो आप देखिए, जैसे कि हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं ना, जैसे आपको पता होगा, जैसे हमारा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होता है ऊपर की तरफ सीधा, तो जब हम सॉरी मैं बना नहीं पा रही हूँ इसको, आप ध्यान रखिए, जब पश्चिमोत्तानासन में हम लोग जब ऐसे बैठते हैं सीधे, तो ये होता है जब आप बोलोगे अच्छा आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठो ऐसे, फिर जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं, हम अपने पैरों को टच करने के लिए नीचे की तरफ झुकते हैं इस तरफ से, ठीक है। तो
तो जो पश्चिमोत्तानासन होता है, जब बच्चा ऐसे बैठा है तो वो बिल्कुल राइट एंगल है ना। फिर आप बोलेंगे चलो अपने पैरों को टच करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ो। हो सकता है कोई यहीं पर ही रुक जाए, उससे आगे ना बढ़ा जाए, रुक पाए। कोई इतना झुक पाया तो उसका इतना एंगल, कोई इतना झुक गया तो उसका इतना एंगल। तो इस तरह से बच्चों को आपने झुकते हुए पश्चिमोत्तानासन में बताना है कि जब हम आगे की तरफ झुकते जा रहे हैं तो हमारे जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट हैं, और जब हम ऐसे पीछे की तरफ झुकते जाएंगे, मतलब पीछे की तरफ आप अपने हाथों को करके लेके जाएंगे, तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने बच्चों को ये चीज़ें बतानी हैं। फिर आप पूछोगे कि जब हम सीधे बैठे हैं तो कौन सा एंगल है, राइट एंगल। और जब आप इसमें आगे की तरफ झुक रहे हैं, नीचे की तरफ पैरों को टच करने की तरफ झुक रहे हैं, तो एक्यूट एंगल। और जब आप अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो इस तरह से आपने बच्चों को क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद आप बच्चों से डिफरेंट जो चीज़ें हैं क्लास में या मैथ स्टिक्स को लगा लगा के, इतना ज़्यादा टाइम होगा भी नहीं, अगर आपने यही एक्टिविटी अच्छे से करा दी पश्चिमोत्तानासन से, ये तीनों आसन क्लासीफाई कर दिए, इसका मतलब आपने योगा को मैथ्स में इनकलकेट किया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप डेली लाइफ से बच्चों को चीज़ें सिखा रहे हो। फिर आप उनसे बोलोगे कि आपको कोई और योगा के पोज आते हैं जिससे हमें और सारे एंगल पता चले, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे बहुत सारे पोज करते हैं। आप बच्चों को बोलो कि चलो मुझे डांसिंग स्टेप से कोई पोज करके बताओ। ठीक है, तो अगर बच्चे ने अपने पैर को ऐसे करा तो ये कौन सा एंगल बना, एक्यूट एंगल। ठीक है, बच्चे ने अपने हाथों को लाइक ऐसे उठाया तो ये कौन सा एंगल बना, इस तरह से। तो बच्चों से बोलेंगे चलो आप डिफरेंट शेप बनाओ और अपने पैरों को इस तरह से उठाओ या इस तरह से लेके जाओ, ताकि हमें ये एंगल बनते हुए नज़र आए। तो इस तरह से आप उन्हें लास्ट में ये एक्टिविटी करा सकते हो, या फिर आप ओरली उन्हें बता सकते हो कि बच्चों चलो अब आप लोग अपनी अपनी बॉडी शेप से डिफरेंट एंगल हमें बना के दिखाएंगे, और आपके फ्रेंड बताएंगे कि ये। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली ड्यू टू लेस स्पेस, इतना कम स्पेस वैसे होता नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको मिक्स खिचड़ी टाइप दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि आप अपने ब्लैक बोर्ड को इस तरह पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिक वे में कैसे लगाना है, कैसे बच्चों से बोलना है, कैसे इंटरव्यूअर अगर आंसर नहीं देगा तो आपको खुद से ही चीज़ें ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि बच्चे हमारे सामने नहीं हैं। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर बच्चों को इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करना है। और आप लोगों को, मुझे लगता है कि अभी जब आप इसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आई होप आप लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। आप लोग अपने घर पे थोड़ा बड़ा वाला बोर्ड ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो एक्चुअली आप और थोड़ा छोटा लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों को दिखे इसलिए मैंने बड़ा बड़ा लिखा है। तो बोर्ड प्रैक्टिस आपको करनी है। टीएलओ आपको राइट साइड पे ऐसे शो करने हैं, डे लिख दीजिएगा ऊपर, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा, और मैंने यहाँ पर जो सब टॉपिक लिखा है वो कब लिखा है ये मैंने आपके सामने आपको बताया है, जब मैं बच्चों को बोल रही हूँ यस एंड व्हाट इज इट कॉल्ड, एंगल। यस, और फिर मैं एंगल यहाँ पे लिख रही हूँ और बच्चों को बता रही हूँ एंगल लिखते लिखते। तो बोलते रहिएगा, जब आप बोर्ड पे लिख रहे हैं तो शांति ना हो जाए क्लास में। ठीक है, देखो देखो, सी where two sides are joining, this is called corner। और ये जो corner है ना, तो इस तरह से आप बोलते भी रहिए जब आप इधर की तरफ लिख रहे हैं, ताकि उनका ये रहे कि टीचर क्लास को बांध के रख सकता है। ठीक है, तो ये स्किल बहुत ज़रूरी है। कभी टीचर लिखने लग जाते हैं बोर्ड पे और पीछे ध्यान ही नहीं देते, तो जब भी मैं लिखती हूँ तो मैं बोर्ड पे बोल बोल के हमेशा लिखती हूँ। जब मैं खासकर राइटिंग वर्क करा रही हूँ, लेकिन जब मैं समझा रही हूँ तो मैं उनसे इंटरेक्ट करती रहती हूँ, उन्हें मेरी आवाज़ से वो मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और एक्चुअली लिमिटेड रिसोर्सेज में चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी पहले ही बोल देती हूँ। अगर कोई दिक्कत हो वॉइस का, आप लोग प्लीज़ इसे हेडफोन लगा के या सुन लीजिएगा। और आपको क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी लगी, आप और क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि पता रहेगा कि ये चीज़ें करना सही है या आगे से और किस तरह की इंप्रूवमेंट आपको वीडियोज़ में चाहिए। क्योंकि मेरा पर्पज़ सिर्फ हेल्प करना है। और अगर आपको केवी के बारे में, और केवी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि केवी की स्कीम्स बताइए, तो देखिए वो स्कीम्स नहीं है, वो वर्क कल्चर है। तो वर्क कल्चर के बारे में मैं वीडियोस बना रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा अब वो अपलोड होगा आपका असेसमेंट को लेकर, क्लास 1-2 का असेसमेंट कैसे होता है, क्लास 3-4-5 का असेसमेंट कैसे होता है, इसको लेकर वीडियो आएगा। तो आई होप आपको पूरा असेसमेंट उसमें क्लियर हो जाएगा। साइकिल टेस्ट, लैट, विद्या प्रवेश, FLN, लेवलिंग, ग्रेडिंग, मार्क्स, सब तरह की चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो उस पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। जब तक आप इसी तरह से एनसीईआरटी के टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी हाउ मैनी स्क्वायर्स पे, और आप लोग पहले से तैयार रहिएगा, ताकि आपको पता रहे कि हम लोग किस लेवल तक हम लोग अब सेम थिंकिंग करने वाले हैं। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ भी हो, वो भी आप शेयर करिएगा, ताकि जब मुझे क्लास 5 पढ़ाने का मौका मिले तो मैं उसको अपनी टीचिंग लर्निंग में इनकलकेट कर सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।